नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माता लक्ष्मी को आखिर होली पर कैसे प्रसन्न किया जाए, कैसे उनकी कृपा प्राप्त की जाए, साथ ही अपने घर पर पैसों की बारिश कैसे की जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले पान के पत्तों के कुछ खास उपायों के बारे में। साथ ही इसके अलावा और भी उपाय हम आपको बताएंगे। अगर आप उनमें से एक उपाय भी कर लेते तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने लग जाती है। साथ ही पूरा साल आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपके पैसों के नए नए मार्ग खुलने लग जाएंगे। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं कि अगर होली पर ये खास उपाय कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी संपूर्ण प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में उसका वास हो जाता है। आपके घर से कभी भी नहीं जाती है। आपकी तिजोरियाँ भरी रहती है। आपके जितने भी कष्ट, रोग, परेशानियाँ, पैसों की तंगी दूर हो जाती है। साथ ही आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ ऐसे खास उपाय भी बताए हैं। अगर आप होली पर उनको कर लेते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी तक भी लग जाती है। तो चलिए जानते हैं आखिर बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इन उपायों के बारे में क्या बताते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपका जीवन संवार सकता है। साथ माता लक्ष्मी भी आपके घर आएगी और उनका घर में स्थायी वास भी हो जाएगा। तो चलिए आखिर जानते हैं कौन से हैं वो होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को होता है और शास्त्रों में पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। होलिका दहन की रात को महासिद्धि की रात माना गया है। इस वक्त किए जाने वाले सभी शुभ कार्य फलित होते हैं और मनचाहा परिणाम आपको मिलता है। आइए जानते हैं होली पर धन वृद्धि के लिए कौन से टोटके करना अच्छा होगा। जिस स्थान पर होली जलाई जाती है उस स्थान पर पहले हल्का सा एक गड्ढा खोदा जाता है। इस बार होलिका दहन पर जब आप ये गड्ढा खोदें तो उसमें थोड़ी सी चांदी, पीतल और लोहा दबा दें। ये तीनों धातुएं इतनी होनी चाहिए कि इनसे मध्यमा उंगली के नाप का एक छल्ला बन सके। उसके बाद विधि विधान से पूजा पाठ करके होलिका दहन करें। फिर होली की राख ठंडी हो जाए तो इन धातुओं को निकालकर उससे अपने लिए एक छल्ला बनवाकर शुक्रवार के दिन मध्यमा उंगली में धारण करें। माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होकर हर सुख प्रदान करेंगी। पान के पत्ते माँ लक्ष्मा को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। होलिका दहन से पहले 7 पान के पत्ते लें। होलिका दहन के वक्त 7 बार चारों तरफ घूमकर उसकी परिक्रमा करें। हर बार की परिक्रमा पूरी करने पर एक पान का पत्ता होलिका में अर्पित करते रहें। ऐसा 7 बार करते हुए पान के 7 पत्ते चढ़ा दें। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। श्री माँ लक्ष्मी की ही एक दूर नाम है और नारियल माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। होलिका की अग्नि में नारियल अर्पित करने से आपके घर से धन की तंगी होती है। जलती होली में नारियल के साथ पान और सुपारी भी चढ़ाएं। इसके बाद 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते वक्त मन ही मन माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहें। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। होली की राख से दूर करें। गरीबी होलिका दहन के अगले दिन सुबह होली की राख लेकर उसे लाल कपड़े में बांधकर उस कपड़े में स्फटिक श्रीयंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और 5 पीली कौडी रख लें। इन सब वस्तुओं को अपने घर में तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने आपकी नौकरी और व्यापार में तरक्की होती है और आपके धन में वृद्धि होती है। होली की रात पूर्णिमा की रात होती है। इस रात पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केसर की खीर बनाएं और उससे माँ लक्ष्मी का भोग लगाएं। इस खीर का भोग लगाने के बाद अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद खीर का एक हिस्सा कन्या को खिलाएं और एक हिस्से में परिवार के सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें और एक हिस्सा किसी जरूरतमंद को दान करें। होली से शुरू करके ऐसा हर शुक्रवार को करें। इससे आपके घर में धन की बरकत होगी और माँ लक्ष्मी प्रसन्न भी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं आखिर घर से पैसों की तंगी कैसे दूर की जाए। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा तो आपके ऊपर बरसेगी ही, क्योंकि उपाय जो आप बागेश्वर धाम सरकार के बताए हुए कर रहे हैं। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के पास हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। उनके जितने भी उपाय है होते हैं वे सभी सिद्धि प्राप्त ही होते हैं और उनके मुंह से निकली हुई हर वाणी सत्य और अमृत होती है। तो चलिए आखिर जानते हैं आखिर हमें पैसों की तंगी को कैसे दूर किया जाए। क्या बताते हैं बागेश्वर धाम घर सरकार। में पैसों की तंगी को दूर करने के लिए और बरकत बढ़ाने के लिए होली की राख के उपायों को बड़ा असरदार माना जाता है। होलिका दहन के बाद आग जब ठंडी पड़ जाती है और तो उससे बनी राख को घर में लाकर कुछ उपाय किए जाते हैं। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती। आइए जानते हैं कौन से हैं ये उपाय। आर्थिक तंगी को दूर करने में होलिका की राख काफी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर और उसके साथ 7 सफेद कौड़ियां लेकर अपने घर की तिजोरी या फिर धन के स्थान में रख दें।
ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। कमाई को बढ़ाने के लिए काफी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपकी कमाई नहीं बच रही है और पैसे आपके हाथ में नहीं बचते हैं, तो होली की राख से यह उपाय करने से आपको फायदा होगा। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर और उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। ऐसा करने से आपका पर्स रुपयों से भरा रहेगा। शनि दोष से बचने में उपाय। शनि दोष से बचने में भी होली की राख का उपाय सबसे कारगर माना जाता है। इसके लिए आपको करना यह है कि होलिका की राख को जल में मिलाकर हर सोमवार शिवलिंग पर अर्पित करें। कम से कम 7 सोमवार तक ये उपाय करें। ऐसा करने से आपके ऊपर से शनि के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। करियर और व्यापार में आ रही समस्याएं दूर होती हैं। अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और आप इससे उबर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। विशेष उपाय आपको करना यह है कि अपने मन में अपने बिजनेस का नाम लेकर और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होलिका दहन होने वाला हो, उस स्थान पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दें। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान होना बंद हो जाएगा और आपका बिजनेस फिर से पटरी पर आ जाएगा। घर से हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर करने और नेगेटिविटी को दूर करने के लिए होली की राख का यह उपाय बेहद असरदार है। होलिका की अग्नि शांत हो जाने के बाद होलिका की राख को रंग खेलने से पहले अपने घर ले आएं और घर के कोने काने में इसे छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी और वास्तु दोष समाप्त होते हैं। यदि आपको यह शंका है कि घर में किसी भूत प्रेत का साया है, तो जब होली जल जाए तब आप होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर ले आएं और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसे भी कर सकते हैं कि होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर लाकर उसमें थोड़ी सी राई और नमक मिलाकर रख लें। इस प्रयोग से भूत प्रेत या नजर दोष से मुक्ति मिलती है। यदि आपको कोई अज्ञात भय सताता रहता है, तो होली के दिन एक सूखा जटा वाला नारियल, काले तिल, सरसों एक साथ लेकर उसे 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर जलती होलिका में डाल देने से अज्ञात भय समाप्त। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया बागेश्वर धाम सरकार ने आखिर अपनी कथा में ऐसे कौन से उपाय और प्रयोग बताए हैं। अगर आप उनमें से एक भी कर लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है, क्योंकि होली की रात को सिद्धि की रात कहा जाता है और उससे अगले दिन जो हो रंगों की होली खेली जाती है, उस दिन सभी मज़े से बाहर से हंसी खुशी रंगों का त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही होली पर बहुत से ऐसे लोग उपाय भी करते हैं जो अपने घर में सिद्धि प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत से ऐसे उपाय किए जाते हैं। तो उनमें से ही बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ ऐसे उपाय आपको बताए हैं जिससे अगर आप कर लेते हैं तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होनी निश्चित है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी और वीडियो को देखकर मिली जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।